एनआईएसएन सीरीज वीए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन का सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है? म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। म्यूचुअल फंड्स ऑफर डिफरेंट स्कीम टू कैटर टू द नीड्स ऑफ डाइवर्स इन्वेस्टर. Mutual fund pool money from investor and invest in equities, bonds, money market instrument and other securities in line with the stated investment objective. इसका मतलब है म्यूचुअल फंड एक व्हीकल होता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा, पूल ऑफ मनी का मतलब है बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा इकट्ठा करके उसे डिफरेंट सिक्योरिटीज लाइक इक्विटीज, बॉन्ड्स, मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और सबसे पहले इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है एएमसी में। एएमसी फंड मैनेजर को हायर करती है, फिर फंड मैनेजर क्या करता है, उस मनी को डिफरेंट सिक्योरिटीज लाइक इक्विटीज, बॉन्ड्स, मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और वहां से जो भी रिटर्न या फिर प्रॉफिट अर्न होता है वो इन्वेस्टर को दोबारा पास आउट कर दिया जाता है। तो यही हमारे म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन होती है। इम्पॉर्टेंट चीज है म्यूचुअल फंड कब स्टेबलाइज हुआ। अ म्यूचुअल फंड इज एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो म्यूचुअल फंड को हम कोई भी बॉडी या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जो कि इसमें इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में आया था। म्यूचुअल फंड के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आता है यूनिट्स। यूनिट्स को अगर हम लोग हिंदी लैंग्वेज में समझे तो ये क्या होता है, किसी भी चीज की क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन है जिसकी अभी प्राइस है 10 रुपए और मेरे पास 100 रुपए है। उस 100 रुपए में मुझे कितनी यूनिट्स मिलेंगी, मतलब 10। तो ये 10 जो हमारी यूनिट्स निकली है इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। सेकंड होता है फेस वैल्यू। टिपिकली एवरी यूनिट हैज अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। द वैल्यू इज रिलेवेंट फ्रॉम एन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। आप कह सकते हैं जब म्यूचुअल फंड में कोई भी न्यू फंड आता है तो उसका जो स्टार्टिंग प्राइस होता है उसे ही क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। बेसिकली 10 रुपीज ही होती है। थर्ड है हमारा यूनिट कैपिटल। द नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड बाय स्कीम मल्टीप्लाई बाय its value 10 rupees. In the capital of the scheme its यूनिट कैपिटल, मतलब जो आपको 10 यूनिट्स मिली थी अगर उसका हम लोग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारी वैल्यू निकलती है वो हमारी क्या कहलाती है, यूनिट कैपिटल। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 यूनिट्स हैं एंड उसका प्राइस, मार्केट प्राइस है 10 रुपीज, तो आपके पास यूनिट कैपिटल कितना है, 100 रुपीज। एनएवी, एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। अगर हम पुराने एग्जांपल से समझे, जो मेरे पास पेन था उस पेन की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए। तो जो ये 10 रुपए है वही हमारी क्या कहलाती है, एनएवी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा रिकरिंग एक्सपेंस। रिकरिंग एक्सपेंस क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जो रेगुलर फीस और चार्जेस लगते हैं जैसे मैनेजमेंट फीस या कमीशन, उन्हें रिकरिंग एक्सपेंस कहा जाता है। ये एक्सपेंसेस फंड की टोटल वैल्यू से डिडक्ट होते रहते हैं। एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, द सम ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड स्कीम, द एंटायर म्यूचुअल फंड स्कीम साइज व्हिच इज आल्सो नोन एज द स्कीम एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब सारे इन्वेस्टर का टोटल जो वैल्यू है वो हमारा क्या कहलाता है, एयूएम कहलाता है। मार्क टू मार्केट, एमटीएम, इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी की वैल्यू को करंट प्राइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना मार्क टू मार्केट कहलाता है। इससे इन्वेस्टमेंट की रियल टाइम वैल्यू पता चलती है। चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेज क्या है। सबसे पहले है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड को एक्सपर्ट फंड मैनेजर हैंडल करते हैं जो रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, जो प्रोफेशनली क्वालिफाई होते हैं। सेकंड है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। एक ही फंड में अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है जिससे रिस्क क्या होता है, हमारा कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा एक साथ इन्वेस्ट होने से कॉस्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग्स और परफॉर्मेंस की डिटेल्स रेगुलर शेयर करते हैं, तो इससे म्यूचुअल फंड में हमें ट्रांसपेरेंसी मिलती है। लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को आसानी से बाय या रिडीम किया जा सकता है। नेक्स्ट है टैक्स डेफरल या फिर टैक्स सेविंग। कुछ म्यूचुअल फंड्स में टैक्स सेविंग और टैक्स बेनिफिट का ऑप्शंस भी मिलता है। कन्वीनियंट ऑप्शन, एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी जैसे इजी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट कंट्रोल। इन्वेस्टर अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग
फंड चूज और मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी कंफर्ट। म्यूचुअल फंड सेबी के रूल्स के अंडर रेगुलेटेड होते हैं, इसलिए सेफ्टी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक अप्रोच। रेगुलर और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करने में म्यूचुअल फंड्स हेल्प करते हैं। म्यूचुअल फंड्स की लिमिटेशन, लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन। म्यूचुअल फंड में आप अपने हिसाब से स्टॉक चूज नहीं कर सकते क्योंकि फंड मैनेजर डिसीजन लेता है। चॉइस ओवरलोड। मार्केट में बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड ऑप्शंस होते हैं, जिसकी वजह से सही फंड चूज करना कंफ्यूजिंग हो सकता है। नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। फंड के चार्जेस और एक्सपेंसेस डायरेक्टली आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। नो गारंटीड रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड मार्केट पर डिपेंड करता है, इसलिए रिटर्न्स फिक्स या गारंटीड नहीं होते हैं। म्यूचुअल फंड के 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट होता है मैनेजमेंट स्टाइल, सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ फंड, थर्ड है हमारा स्कीम बेसिस एंड फोर्थ है इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। तो समझते हैं मैनेजमेंट स्टाइल। मैनेजमेंट स्टाइल में 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव फंड और पैसिव फंड। एक्टिव फंड, इसमें फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स और सिक्योरिटीज सिलेक्ट करता है ताकि मार्केट से बेटर रिटर्न जनरेट किया जा सके। और एक्टिव फंड में फंड मैनेजर अपनी स्ट्रैटेजी भी फॉलो करता है। सेकंड है पैसिव फंड, इसमें फंड किसी इंडेक्स को फॉलो करता है जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। फंड मैनेजर का रोल लिमिटेड होता है, वो अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करता। स्ट्रक्चर ऑफ फंड, स्ट्रक्चर ऑफ फंड 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा ओपन एंडेड फंड, इन्वेस्टर्स कभी भी सेल और बाय कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड, इसकी फिक्स मेच्योरिटी होती है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ एनएफओ पीरियड में किया जा सकता है। अगर आपको क्लोज एंडेड फंड को सेल या बाय करना है तो आप एक्सचेंज पर कर सकते हैं। इंटरवल फंड, ये फंड ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें स्पेसिफिक इंटरवल्स पर परचेज और रिडम्पशन अलाउ होता है। इसका एग्जांपल के लिए हम न्यू फंड ऑफर मतलब एनएफओ को भी यूज कर सकते हैं। थर्ड है स्कीम बेसिस इक्विटी स्कीम, ज्यादातर पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। डेट स्कीम्स फिक्स इनकम सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। हाइब्रिड स्कीम, इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट होता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, स्पेसिफिक गोल्स जैसे रिटायरमेंट या चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए डिजाइन की जाती हैं। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, इक्विटी फंड, फिक्स इनकम फंड, मनी मार्केट फंड, गोल्ड फंड एंड इंटरनेशनल फंड। इक्विटी फंड, ये फंड्स कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है और रिस्क कंपैरेटिवली हाई होता है। फिक्स्ड इनकम फंड, ये बॉन्ड्स और डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनका फोकस स्टेबल रिटर्न्स और रेगुलर इनकम पर होता है। मनी मार्केट फंड, ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क कम और लिक्विडिटी ज्यादा होती है। गोल्ड फंड, ये गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर को गोल्ड की प्राइस मूवमेंट का बेनिफिट मिलता है। इंटरनेशनल फंड, ये फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज और मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। अब हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को समझते हैं। ये क्लासिफिकेशन कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन और रैंकिंग के बेसिस पर की जाती है। फर्स्ट है लार्ज कैप कंपनीज, जो रैंकिंग वाइज फर्स्ट टू 100 कंपनीज होती हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 CR से अबव होता है। ये बड़ी स्टेबलाइज और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं। इनमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सेकंड है मिड कैप कंपनी, जो रैंकिंग वाइज 101 से 250 कंपनीज होती हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 CR से 20,000 CR के अंडर होता है। ये ग्रोइंग कंपनीज होती हैं। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल और रिस्क दोनों मीडियम लेवल के होते हैं। थर्ड है स्मॉल कैप कंपनीज, जिनका रैंकिंग 251 से बिलो कंपनीज होता है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 CR से कम होता है। इनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, लेकिन रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। अब हम इक्विटी स्कीम्स की कुछ इंपॉर्टेंट सब कैटेगरीज को समझेंगे। इक्विटी फंड्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन होता है और ये अपना पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में मिनिमम 75% इन्वेस्ट इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होता है। ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में 25%
ईच इन्वेस्ट करता है। इससे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है और रिस्क भी बैलेंस रहता है। सेकेंड स्कीम है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में किया जाता है। लार्ज कैप कंपनीज में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज होती हैं। ये फंड्स रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। थर्ड कैटेगरी है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में होता है। मिड कैप कंपनीज 101 से 250 रैंक तक की कंपनीज होती हैं। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज कैप से ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहता है। फोर्थ कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में किया जाता है। स्मॉल कैप कंपनीज 251 से रैंक के बाद वाली कंपनीज होती हैं। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। डिविडेंड यील्ड फंड मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड के फॉर्म में देती है तो उस कंपनी को डिविडेंड यील्डिंग कंपनी कहा जाता है। डिविडेंड यील्ड फंड मेनली उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो रेगुलर डिविडेंड देती है। ये फंड्स जनरली स्टेबल और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज चूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आईटीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। सिक्स्थ स्कीम है वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड। वैल्यू फंड में मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। वैल्यू फंड उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो मार्केट में अभी अंडर वैल्यूड होते हैं, मतलब कंपनी अच्छी होती है लेकिन उसका प्राइस करेंटली कम चल रहा होता है। कॉन्ट्रा फंड में मार्केट ट्रेंड के अपोजिट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। जब सब लोग किसी स्टॉक को अवॉइड कर रहे होते हैं तब कॉन्ट्रा फंड उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। फीचर्स क्या है? हाई रिस्क और हाई रिटर्न पोटेंशियल, मार्केट सेंटिमेंट के अपोजिट इन्वेस्ट करता है। सेवंथ है फोकस फंड। मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, मैक्सिमम 30 स्टॉक्स। फोकस फंड लिमिटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 30 स्टॉक्स तक ही इन्वेस्ट कर सकता है, कम स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस। फीचर्स क्या है? कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। फंड मैनेजर हाई कन्विक्शन स्टॉक्स चूज करता है। रिटर्न पोटेंशियल हाई हो सकता है, रिस्क भी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। एट्थ है सेक्टरल फंड और थीमेटिक फंड। सेक्टरल फंड मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। सेक्टरल फंड क्या होता है? ये फंड किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जैसे बैंकिंग, आईटी, फार्मा, ऑटो, पावर। एग्जाम्पल के लिए अगर बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो बैंकिंग सेक्टर फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो सकता है। थीमेटिक फंड किसी एक थीम या आइडिया पर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता है। एग्जाम्पल थीम्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजप्शन, डिजिटल इंडिया, ईएसजी एंड मैन्युफैक्चरिंग। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं आईटी कंपनीज होती हैं, टेलीकॉम कंपनीज, डिजिटल पेमेंट कंपनीज, इंटरनेट बिजनेसेस। फीचर्स हैं हाई ग्रोथ पोटेंशियल, हाई रिस्क भी हो सकता है, सेक्टर थीम पर डिपेंड है। नाइन्थ है ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जिसमें मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है। इस फंड में 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, यानी इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा 3 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकते। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप टैक्स सेविंग के साथ वेल्थ क्रिएशन भी चाहते हैं तो ईएलएसएस फंड एक पॉपुलर ऑप्शन हो सकता है। 10th है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है। इस फंड की खास बात यह है कि फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें, ये एक फ्लेक्सिबल फंड होता है जहां फंड मैनेजर को अलग अलग मार्केट कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने की फ्रीडम होती है। डेट स्कीम्स जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है और सेफेस्ट फंड होते हैं। इसकी 15 सब कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है ओवरनाइट फंड। इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 डे मैच्योरिटी वाले सिक्योरिटीज में होता है, इसलिए इस फंड में इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क बहुत कम होता है। सेकंड है लिक्विड फंड। डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है जिनकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 91 डेज तक होती है। थर्ड है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है जिनकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन 3 से 6 मंथ्स के बीच होती है।
फोर्थ है लो ड्यूरेशन फंड, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है जिनकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन 6 से 12 मंथ्स के बीच होती है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? फर्स्ट है ट्रेजरी बिल्स, जिसे हम टी बिल्स भी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए। कॉमन मैच्योरिटीज 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। कमर्शियल पेपर सीपी, लार्ज कैप कंपनी शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने के लिए इशू करती हैं। एग्जाम्पल कंपनीज हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड। थर्ड है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बैंक इशू करते हैं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रेज करने के लिए। एग्जाम्पल है HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। फिफ्थ है मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड उन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करता है जिनकी मैच्योरिटी 1 साल तक होती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक लो रिस्क डेट फंड माना जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये फंड डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है जिनकी ड्यूरेशन 1 से 3 इयर्स के बीच होती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे, ये फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए सुटेबल होता है जो फिक्स डिपॉजिट का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे होते हैं। सेवंथ है मीडियम ड्यूरेशन फंड। ये फंड 3 से 4 इयर्स के ड्यूरेशन वाले डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है। इसमें रिटर्न पोटेंशियल और रिस्क शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हो सकता है। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, ये फंड 4 से 7 इयर्स ड्यूरेशन वाले डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। ये लॉन्ग टर्म डेट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है जहां इंटरेस्ट रेट चेंजेस का इम्पैक्ट भी ज्यादा हो सकता है। नाइन्थ है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। ये फंड डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करता है जिनकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन 7 ईयर से ज्यादा होती है। 10th है डायनेमिक बॉन्ड फंड। ये फंड मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूरेशन चेंज करता रहता है। फंड मैनेजर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स चूज कर सकता है। 11 है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ये फंड मेनली AA+ और उससे ऊपर रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है। 12 है गिल्ड फंड। ये फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है और मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है। 13 है क्रेडिट रिस्क फंड। ये फंड AA और उससे नीचे रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। इसमें हायर रिटर्न के लिए कंपैरेटिवली हायर रिस्क लिया जाता है। 14 है बैंकिंग एंड PSU फंड। ये फंड बैंक्स, PSU कंपनीज और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट इसी कैटेगरी में होता है। PSU के एग्जाम्पल हैं बैंकिंग PSU, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक। एनर्जी PSU, ONGC, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC लिमिटेड। लास्ट कैटेगरी है फ्लोटर फंड। फ्लोटर फंड एक म्यूचुअल फंड होता है जो मेनली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। इसमें मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में होना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो फ्लोटर फंड को उसका बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि इसके इंस्ट्रूमेंट्स का इंटरेस्ट रेट भी एडजस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड, जो इक्विटी डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट करके रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने की कोशिश करता है। फर्स्ट है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इस फंड में लगभग 75 से 90% डेट और 10 से 25% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। ये उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं। सेकेंड है बैलेंस हाइब्रिड फंड। इस कैटेगरी में 40 से 60% इक्विटी और 40 से 60% डेट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस स्कीम में आर्बिट्रेज अलाउ नहीं होता। थर्ड है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। यहाँ 65 से 80% इक्विटी और 20 से 35% डेट में इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए रिटर्न की पोटेंशियल ज्यादा होती है लेकिन रिस्क भी कंपैरेटिवली कंजर्वेटिव से हायर होता है। फोर्थ है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड कम से कम 3 अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है और हर एसेट क्लास में मिनिमम 10% एलोकेशन मेंटेन करना होता है। इससे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। लास्ट है आर्बिट्रेज फंड्स। आर्बिट्रेज फंड्स में मार्केट में प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाते हैं। ये एक मार्केट में सिक्योरिटीज को बाय करते हैं और दूसरे मार्केट में सेल करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं।
सेबी के रूल्स के हिसाब से इन फंड्स को कम से कम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है। इनका रिटर्न जनरली इक्विटी फंड्स जैसा नहीं होता, बल्कि मनी मार्केट रिटर्न्स के आसपास रहता है, इसलिए इन्हें मॉडरेटली लो रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है।